प्रीलिम्स की वैकेंसी आई तो लगभग वैकेंसियों की संख्या लगभग 450 के आसपास रहती थी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर भी थोड़ा सा वैकेंसियां घटी। फिर 2021 की बात करें तो घटता हुआ क्रम 2022 की जब बात करें तो लगभग अगर जो है 345 या जो भी रही हो, मुझे सही तरीके से याद नहीं। अब हम जब बात करते हैं 2024 की, तो 2024 के अंदर आप लोगों ने देखा कि केवल और केवल जब शुरुआती दौर पर जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया तो वहां पर आयोग ने केवल और केवल 60 पोस्टों पर वैकेंसियां निकाली थी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं लगभग 50% से ज्यादा का जो है रेशियो जो है चल रहा है घटने का, जो है वैकेंसियों के घटने का। और यहाँ पर रीजन इसके बारे में भी जानेंगे कि इसका रीजन क्या है। तो रीजन की बात करेंगे हम आगे, लेकिन जानते हैं कि क्या आखिर इस बार कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो इस बार की वैकेंसियों की बात करूं कि जिस तरीके का जो ट्रेंड रहा है ना वैकेंसियों के घटने का, तो मुझे लगता है ना कि जिस तरीके से नोटिस के अंदर भी जारी हुआ कि यहाँ पर इस बार ना केवल और केवल 45 वैकेंसियों के अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर बात करते हैं अगर 45 जो है वैकेंसियां आई तो बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चे फिर से करेंगे क्या, बच्चे फिर से तहलका मचाएंगे, जाएंगे आयोग के सामने जाकर गिड़गिड़ाएंगे, उसके पैर पड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर वहां जाने के बाद कुछ 2 4 10 5 15 जो भी वैकेंसियां बढ़ानी होगी, इंक्रीज करनी होगी, उन वैकेंसियों को इंक्रीज किया जाएगा और आप लोग फिर खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे अच्छा मैं चाहता हूं कि आप क्यों ना पहले से, जो आप सभी लोग जानते ही हैं कि कितनी वैकेंसी आने वाली, ये इस बात का बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। कोई आपसे कह देना कि नहीं 450 500 वैकेंसी आएंगी, आपको लगता है कि 450 500 वैकेंसी आएंगी, मुझे बताओ। अगर आपको लगता होता, देखिए अगर 450 500 वैकेंसी आनी होती ना, हालांकि पहले आती थी, तो पहले क्यों आती थी मुझे बताओ ना। अब तो स्टेट भी ज्यादा बन चुकी है ना, आई एम सॉरी, अब तो जिलों की संख्या भी 1 2 तो ज्यादा हो ही गई है ना, तो कम से कम उससे तो ज्यादा वैकेंसी आनी चाहिए। अब मुझे बताओ, और इतने लोग जो है रिटायरमेंट भी चल रहे हैं, तो रिटायरमेंट भी हुई है, तो क्या उनकी वैकेंसियां कहां गई। तो वैकेंसियां बढ़नी चाहिए ना, कि नहीं। तो वैकेंसियां जहां बढ़ने के दौर पर वहां वैकेंसियों का लगातार जो है क्रम घटता जा रहा है, तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है। अब मुझे बताओ, अवरोही क्रम, यहां पर आरोही और अवरोही क्रम में डिफरेंस समझते हैं ना, वही सेम हो रहा है। यहां पर वैकेंसियां बढ़ने वाली नहीं है, मैं बता दूं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि गंजेड़ी जो बैठे हुए हैं ना, जिस तरीके से वहां पर ना तो वो तुम्हें कोई जानकारी देंगे, जिस दिन आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन आप लोगों को जानकारी मिलेगी कितनी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन ना तो अभी आप लोगों को जानकारी मिली। हालांकि जितनी भी जो है न्यूज़पेपर के अंदर आप देखें तो वहां पे उनका जो भी न्यूज़पेपर वाले जो रहते हैं ना, तो ये लोग भी कहीं झूठी मूठी जो है खबरें नहीं फैलाते, बल्कि ये लोग देखते हैं अलग अलग जो है गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं वहां से ये पूछताछ करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, कितने पद खाली हैं, कितनी जानकारी आए, उसके हिसाब से ये लोग छापते हैं, ठीक है ना। कहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं कहीं से भी उठा के छाप दिया। तो वो लोग जो भी जानकारी देते हैं सही और ऑथेंटिक जानकारी ही देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ना वैकेंसियां की बात अभी से करें, अभी से बात उठाना स्टार्ट करें कि वैकेंसियां कितनी आ रही हैं। हमें वैकेंसियां कम से कम नहीं तो इस बार 450 400 350 से ऊपर ही वैकेंसियां चाहिए, तभी तो है। नहीं तो देखिए 40 45 50 60 100 वैकेंसियों के ऊपर लाखों की तादाद में बच्चे लड़ते रहेंगे कुत्ते के सामने, जिस तरीके से ना सॉरी, इससे ज्यादा तो आदमी भीख में दे देता है यार, और हम सरकार से भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। लेकिन इस समय का दौर ऐसा है ना कि बच्चों को भीख मांगनी पड़ रही है इस तरीके से, जैसे एक कुत्ते के सामने और एक मतलब दूसरे दिन की रोटी होती है ना, हम लोग के गांव में कहते हैं बासी रोटी, तो बासी रोटी को जिस तरीके से कुत्ते के सामने फेंक दिया जाता है, 4 5 कुत्ते होते हैं और वो उसी रोटी को सब के सब कुत्ते जितने भी होते हैं वो सब के सब दौड़ दौड़ कर ना खाने के लिए एकदम दौड़ते हैं। उसी तरीके से एमपीपीएससी अपना ट्रेंड बना लिया कि 2 4 वैकेंसियां फेंकेंगे और उसके पीछे ये सारे के सारे युवा हरामी कुत्ते सारे के सारे भौंकते हुए दौड़ते हुए आ जाएंगे और उन पर लाखों की तादाद में फॉर्म भरेंगे। हमें जो है उससे जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा पता नहीं कहां जाता है, क्या जाता है, इनका तो कुछ भी नहीं लगता। ये ना तो पेपर करवाने के नाम पर मुझे तो लगता है फिर यहां पर लूट ही यहां पर भी चल रही, कुछ ना कुछ तो है। दोस्त एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, अगर इतनी कम वैकेंसी आई ना इस बार, अगर 100 से कम वैकेंसी आई ना, 150 से कम वैकेंसी आई ना, तो आप लोग फॉर्म मत भरना, ठीक है ना। आप लोग फॉर्म मत भरना, जागो, मैं कहता हूं जागो और अपने जो है अपने अधिकारों को मांगना सीखो, अपने अधिकारों से
लड़ना सीखो अपने अधिकारों के लिए। जब तक आप लोग जानते हैं ना, जब तक आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे नहीं, आज बिना मांगे हुए कुछ मिलने वाला नहीं है। अधिकारों को लड़ने से नहीं मिल रहा तो मांगने से क्या मिलेगा बताओ। तो अपने अधिकारों के लिए जानो अपने अधिकार, सीखो अपने अधिकार और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, उनकी मांग रखो। और इस बात का भी बिल्कुल क्लियरिटी होनी जानी चाहिए। अभी 31 तारीख को आने वाला है, ठीक है ना। 31 तारीख को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो है आने वाला है फैसला। 13% और 87% के पीछे का क्या होगा राज, इस बात पर भी अभी भी क्लियर नहीं है दोस्त। जब तक हाईकोर्ट महोदय का जब तक वो नहीं आ जाता, फैसला नहीं आता। हालांकि 4 अप्रैल को एक दिया गया था फैसला, उसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन उसे ना आयोग ने जो है ठुकरा दिया, सरकार ने ठुकरा दिया और उसे भी हाईकोर्ट का फैसला भी नहीं माना। फिर से दोबारा से जाएंगे हाईकोर्ट ने, फिर से दोबारा से आदेश जारी किया, बुलाया है गवर्नमेंट को, देखते हैं क्या देती है वहां पर जाके अपना जवाब क्या रखती है। क्या 13% का रिजर्वेशन यहाँ पर लागू होगा 2025 के अंदर भी, या फिर इसमें भी फंसाकर बच्चों को, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का फिर कोई नया जो है इतिहास रचने के लिए जा रहा होगा मध्य प्रदेश सरकार और जो है मध्य प्रदेश का आयोग, यानी कि जो जिसे नामी, अब तो नाम मात्र का ही बचा हुआ है, संवैधानिक आयोग है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मात्र, लेकिन नाम मात्र की है। फिर भी देखेंगे क्या होता है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ चल रहा है ना, उसे जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यही बातें मैं लगातार आप सभी लोगों के सामने लाता रहता हूं कि किस तरीके से ये सरकार बच्चों के जीवन को खराब करने के एक दौर पर तुली हुई है। नहीं तो सरकार को जानना चाहिए क्या आखिर कहां कमियां हैं। जब इतने लोगों को अपना इतना पेमेंट दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो है, और इस तरीके से आप लोगों को लगता है कि जो जिस आप संस्था में जाने वाले हो, जब वो संस्था के लोग ही ना तो पेपर बना पा रहे सही से, ना तो सही से आंसर की जारी कर पा रहे, तो आपको क्या लगता है कि वो इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा, तो साक्षात्कार लेंगे और पेपर लेंगे तो आपको अच्छे लोगों को चुनेंगे? आपको क्या लगता है? आपको पता है कि वहां पर भी फर्जीवाड़ा नहीं होता होगा। अंदर बैठे लोग भी तो जिस तरीके से आपने देखा, इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी संस्था, एनटीए की तो छोड़ो, नामी संस्था, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, हद हो गई, हद हो गई। और यहां फूंक रहे हैं गांजा फूंक रहा है, पता नहीं गंजड़ियों क्या कर रहे हो। हद हो गई तुमसे। बच्चों के जीवन को बस बर्बाद कर दो, तुम्हारा यही लक्ष्य है, बस तुम तो अपने लक्ष्य पर पार हो ही जाओगे। बात रही तुम्हारी और हमारी, तो बस हम भी तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलते रहेंगे। हम तो इसीलिए हमने जन्म ही लिया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने अधिकारों को मांगना सीखो और देखो कि कितनी वैकेंसियां आ सकती हैं, इस बार देखा जाएगा। हालांकि अभी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने अप्रेजल के हिसाब से बताया, जिस तरीके से घटता हुआ क्रम है। कोई किसी ने बताया नहीं कितनी वैकेंसियां, लेकिन मुझे बिल्कुल इस बात का मैं आप लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि देख लेना 450 भी वैकेंसियां आने वाली नहीं है। मुश्किल से जितनी वैकेंसी आई थी ना, अगर उतनी ही अगर वैकेंसियां आने वाली होती ना, तो आप बताओ कि 2024 के प्रीलिम्स में वैकेंसियों का ऐड कर दिया जाता ना कुछ ना कुछ। बच्चे जहां इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी वैकेंसियों की मांग कर रहे हैं, 500 वैकेंसी की मांग कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं किया जाएगा क्योंकि वो जानते हैं, वो पूरी तरीके से जानते हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, उनका कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तुम बस रात भर बाबू सोना बिजी रहोगे, बस इतना ही तुमको आता है और कुछ नहीं। अगर तुम्हारे लिए कोई साथ भी देता है ना, आवाज भी उठाता है, तो तुम उसे उल्टा गाली दोगे। ठीक है? तो बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जाग जाओ, और बस और कुछ नहीं, इतनी। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल डिसलाइक करें, चैनल को अनसब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए, मेरे साथ रहना चाहते हैं और सरकार के साथ तक पूरा आवाज के साथ उठाना चाहते हैं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी भाई बहनों से, और बहनों से खास करके आप अपने अधिकारों को जानें, अपने अपनी इज्जत और अपने माता पिता की रिस्पेक्ट को जरूर बनाकर रखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी भाई बहनों को।